अलख निरंजन। ये क्या है? प्रश्न ठीक कीजिए गुरुजी, ये पूछे कौन है ये? कौन है? आपके सामने जो खड़े हैं ये बहुत बड़े बाबा है, भूत भविष्य सब कुछ देख सकते हैं। अरे इनकी बबूत से तो हमें हमारा वर्तमान नहीं दिख रहा है और ये भविष्य देख सकते हैं। शांत प्रभु शांत, आपके सम्मुख ही सिद्ध पुरुष खड़े हैं, अघोरी बाबा। प्रणाम कीजिए ना। राम अलख निरंजन। गुरुमाला यहाँ थी वहाँ चली गई। अघोरी बाबा हमको मंदिर में मिले, वहीं बट रहे थे। बाबा बट रहे थे? नहीं स्वामी, मंदिर में जो प्रसाद बटाया था उसी में हम भी प्रसाद बांट रहे थे। वहीं साधुओं की पंक्ति में हमको अघोरी बाबा मिल गए। देखते ही बोले कि तुम्हारे सुहाग यानी आपके भविष्य को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। अलख निरंजन, तेरा भाग्य खुलने वाला है बालक। एक बार उनकी बात सुन लीजिए। बोलिए। हमारी दिव्य दृष्टि सब कुछ साफ साफ देख रही है। तो हम भी देख रहे हैं। तेरे ग्रह नक्षत्र में अकस्मात एक चमत्कृत कर देने वाला परिवर्तन हुआ है। एक ऐसा विस्फोटक परिवर्तन संभालिए गुरुजी। जो वर्षों सदियों में एक बार किसी एक की कुंडली में होता है। गुरुजी, ये आपको जानता नहीं, इससे क्या पता ये जो बातें और हरकतें कर रहा है, यही बातें हरकतें करके आप रोज 100 भक्तों को ठगते हैं, हाँ? और वही हरकतें आपके सामने कर रहा है ये। मूर्ख, हम तुझे ठग नजर आ रहे हैं। क्षमा क्षमा बाबा क्षमा, बालक है, मूर्ख है, इसकी ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप अपनी बात पूर्ण कीजिए ना। राजयोग, तुम्हारी कुंडली के नक्षत्र में राजयोग के प्रबल ग्रह उदयमान होते नजर आ रहे हैं बालक। राजगद्दी, राज सिंहासन, राज नेतृत्व, ये सब तुम्हारे होने के स्पष्ट आसार नजर आ रहे हैं। राजा बनने वाले हो तुम। आने वाले समय में अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे हमारे ऐसे भाग्य कहाँ गया ये? सत्य वचन गुरुजी, जब से वो पंडित रामकृष्ण आपकी कुंडली पर सर्प की तरह कुंडली मार के बैठा है, आपकी राज पुरोहिती तो गई, राजयोग का खत मिलेगा। ऐसे तो हम जानते हैं कि हमारे स्वामी को राजपाट का कोई मोह नहीं है, परंतु क्षण भर को सोचिए स्वामी, अगर ये सत्य हो गया तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा जब पूरा राज दरबार एक साथ एक सुर में आपकी जय जयकार करेगा और कहेगा महाराज तथाचार्य की जय, महाराज तथाचार्य की जय, महाराज तथाचार्य की जय। संभालिए गुरुजी। क्या अनर्थ हो गया हमसे? स्वामी संभाल कर। क्या बात है आचार्य, सब ठीक तो है यहाँ? हाँ, ठीक भी हैं और नहीं भी हैं। आप यहाँ कैसे आए महामंत्री? हम क्या, समस्त विजयनगर और उसकी सेना आपको लेने आई है। क्यों? महाराज का ऐसा ही आदेश है। महाराज का आदेश? हमने ऐसा क्या किया जो सेना हमें लेने आ गई? आप चलिए तो आचार्य जी, सब पता चल जाएगा। हम नहीं जाएंगे। चलिए चलिए गुरुजी, चलिए चलिए क्या कर रहे हो? हम नहीं जाएंगे। स्वामी को हम नहीं जाएंगे। कहाँ लेके जा रहे हो? गुरुजी। और ये गुलदान के फूल भी लेकर जाइए, देखिए कैसे मुरझा गए हैं। जाइए ना बदल कर लाइए। जी महारानी जी। छोटी महारानी तो चले गई है मायके, वो भी महाराज को लेकर, और हमें उनके सारे कार्य करने पड़ रहे हैं। ये तो हमारे पिताजी का हंसलेख है। हे ईश्वर, माँ की तबीयत खराब है और पिताजी ने हमें तत्काल बुलाया है। अर्थात छोटी महारानी को जो संदेश मिला है
वो उनके लिए नहीं, हमारे लिए था। माँ उनकी नहीं, हमारी बीमार है। इसका मतलब छोटी महारानी महाराज को लेकर व्यर्थ में ही अपने मायके चली गई। हे ईश्वर, अब हम क्या करें? परंतु जाना तो पड़ेगा, महाराज भी यहाँ नहीं है। दीपलता। जी महारानी जी। दीपलता, आप हमारे मायके जाने के सारे प्रबंध करवाइए। हम तत्काल ही अपने मायके के लिए प्रस्थान करेंगे। जी महारानी जी। और हाँ, महामंत्री जी और पंडित रामाकृष्णा को हमारा संदेश भिजवाने का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा बड़ी महारानी। हे ईश्वर, हमारी माँ ठीक हो, वो स्वस्थ हो। हम नहीं जाएंगे। चलिए। अरे इतने सारे लोग क्यों? मणि, ये हुई बात, हुई करामात। जय श्री राम। हो गया काम। गुरुजी, आपका पाप का घड़ा तो फूट ही गया लगता है। लगता है कि महाराज को आपके किए दुष्कर्मों का पता चल गया है। सीना बंदी बनाने आई है आपको। हमने किया क्या है जो इतने सारे लोग हमें लेने आ गए? मंत्रीवर, ये सब क्या है? ये हो क्या रहा है सब? ये मंत्रीवर बताइए ना। धैर्य रखिए आचार्य, वही बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे राज्य की छोटी महारानी तिरुमालंबा जी की माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनकी स्थिति अत्यंत ही गंभीर है। इसमें हमारा क्या अपराध है? हमने थोड़ी ना खराब किया उनका स्वास्थ्य। हमने तो उनकी माता जी को वर्षों से देखा तक नहीं है। और इसीलिए हमारे महाराज को अपनी छोटी महारानी के साथ उनके मायके प्रस्थान करना पड़ा। देखिए मंत्रीवर, हम शपथ उठाते हैं, हमने कुछ नहीं किया है। और इसलिए हमारे महाराज का आदेश है कि उनकी अनुपस्थिति में उनके स्थान पर राज्य का सारा कार्यभार राजपुरोहित तथाचार्य जी संभालेंगे। महाराज का आदेश है, यानी कि राज सिंहासन पर आचार्य तथाचार्य जी को विराजमान किया जाए। ये क्या सुन रहे हैं हम? महाराज के आदेश अनुसार राजपुरोहित तथाचार्य जी हमारे तात्कालिक महाराज होंगे। हे भगवान! बोलो तात्कालिक महाराज तथाचार्य की जय। तात्कालिक महाराज तथाचार्य जी 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 की जय। ये क्या है? कितना आनंददायक, मनमोहक, लुभावना स्वप्न देख रहे थे। इधर आओ। स्वप्न में तो हमारा पीछा छोड़ दिया करो। स्वप्न में ऐसा भी क्या देख रहे थे गुरुजी आप? हम स्वप्न में देख रहे थे कि अचानक महामंत्री तिमरासु और वो पंडित रामाकृष्ण हमारे निवास पर आए और हमें सूचित किया कि महाराज ने अपनी अनुपस्थिति में हमें महाराज घोषित कर दिया है। बस मानो हम साक्षात स्वर्ग में पहुंच गए। आहा, कितना मनमोहक दृश्य था। हम महाराज की शैया पर लेटे अंगूर खा रहे, ऐसे
और हमारे साथ में शरबत की सुराही ऐसे, और सामने सुंदरी सौदामिनी देवी का नृत्य ऐसे। दो दासी यहाँ इस कंधे को दबाते हुए, दो दासी यहाँ इस कंधे को दबाते हुए, दो दासी वहाँ इस पैर को दबाते हुए, दो दासी। हम आपके स्वप्न में नहीं थे क्या स्वामी? आप भी यहाँ? जी स्वामी, परंतु आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हम आपके स्वप्न में नहीं थे? नहीं थे। हाँ थे। दूर बैठे थे वहां। हमारा कहने का तात्पर्य है थोड़ा वहां बैठे थे, और आप वहां बैठकर सत्यनारायण का पाठ कर रहे थे और हम सब सुन रहे थे। हम, सौदामिनी देवी, धनीमनी, दासियां सब मंत्र मुग्ध होकर आपका प्रवचन सुन रहे थे। अब आपके बिना हमारा कोई स्वप्न कहां पूरा हो सकता है प्रिय वरुण माला? स्वामी, हाय, हमें लगा कि हम महाराज बन गए। कितना सुंदर स्वप्न था। ये स्वप्न नहीं था स्वामी। स्वप्न था, यही था। हम देख रहे थे कि आप देख रहे थे। नहीं स्वामी, स्वप्न ही था, परंतु आधा। तो आधा कहाँ चला गया? बाकी आधा स्वप्न नहीं, सत्य है। पंडित रामाकृष्ण और महामंत्री तिम्मारसु जी स्वयं पधारे थे, और साथ में पूरा प्रजा का जन समूह और राज्य की सेना भी थी। अच्छा। महाराज ने अपनी अनुपस्थिति में अपने स्थान पर आपको विजयनगर का तत्कालिक महाराज घोषित किया है। ये क्या कह रही हैं आप? जी। गुरु माता सच कह रही है गुरुजी। अब आप कोई ठग चोर तो रहे नहीं, मतलब नहीं रहे। अब आप दरबार के राजपुरोहित नहीं रहे। अब आप विजयनगर के तात्कालिक महाराजा हैं, तात्कालिक महाराजा तथा आचार्य। ये देखिए। ये क्या है? ये राजमाला है गुरुजी। तो हमारे गले में कैसे आ गई? गुरुजी, ये राजमाला स्वयं पंडित रामकृष्ण और महामंत्री जी आपको पहना कर गए हैं। सच? गुरुजी, झूठ बोलता तो पहले आपकी कसम नहीं खा लेता। मनी जी गुरुजी। चूंटी काटो ताकि हमें विश्वास हो जाए कि हम स्वप्न नहीं देख रहे हैं। सत्य है, हम महाराज बन गए। यदि ये सत्य है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो राज दरबार में होना चाहिए। गुरुजी कहाँ चले गए? दिख नहीं रहे हमें। आ गए गुरुजी। इसकी प्रतीक्षा कर रहे हो मूर्खो। महाराज अकेले थोड़ी ना जाएंगे दरबार में। चलो। अब तो प्रभु चमत्कार भी करने लगे। अंततः आज हमारा राजा बनने का स्वप्न पूरा होने वाला है। कितना सुखद अनुभव होगा वो, जब वो पंडित रामाकृष्णा हमारे समक्ष शीश झुकाए खड़ा होगा ऐसे, और हम उस सिंहासन पर खड़े उसे कीड़े की तरह रेंगते हुए देख रहे होंगे। मनी, बिल्ली के भाग से चीका फूटते तो बहुत बार देखा, और लोमड़ी के भाग से किसी को राज सिंहासन पर बैठते पहली बार देखा। मूर्ख, हम तो पैदा ही राजा बनने के लिए हुए हैं। तो बस तनिक समय लग गया राजगद्दी तक पहुंचते पहुंचते। हम तो पैदा ही राजा बनने के लिए हुए हैं। तो बस तनिक समय लग गया राजगद्दी तक पहुंचते पहुंचते। गुरुजी कोई माने तो ना। अब देखिए, आप तत्कालीन महाराज बनने चले, किसी को कोई फर्क ही नहीं है, किसी को आपकी पड़ी नहीं है गुरुजी। ना कोई आदर, ना कोई सत्कार, ना कोई पुष्प, ना कोई हार, ना कोई घोषणा, ना उद्घोषणा। अब देखिए, सब चुप खड़े हैं गुरुजी। हाँ, ये तो है। तो करो ना। क्या करें गुरुजी? उद्घोषणा करो हमारे आने की, वो भी उच्च स्वर में करो। जो आज्ञा गुरुजी। अभी की करते हैं। पापियों के पापी, कपटियों के कपटी।
गुरुजी पूरा तो होने दीजिए। निर्लजों के निर्लज, पापियों के पापी, ढोंगी कपटी, संस्कारहीन, बुद्धिहीन, विवेकहीन, दो के बनाए तीन, अवसरवादी बीन, अत्याचारी, दुराचारी, पाखंडी, घमंडी, धोखे की मंडी। ऐसे दुष्ट हो जाइए सावधान, क्योंकि जो महाराज आपके बीच पधार रहे हैं ऐसे दुष्टों का कर देंगे संहार। आगे बढ़िए गुरुजी। हमारे तात्कालिक महाराज श्री 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 राजा तथाचार्य राज दरबार में पधार चुके हैं। हटाओ। क्या हटाए गुरुजी? महाराज के सामने से तात्कालिक हटाओ। ये बार बार तात्कालिक कहने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं गुरुजी। हमारे महाराज श्री 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 तथाचार्य राज दरबार में पधार चुके हैं। महाराज तथाचार्य की 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 महाराज तथाचार्य की। आनंद आनंद आनंद। बधाई हो तथाचार्य। अंततः राज सिंहासन पर तेरा कब्जा हो ही गया। रुक जा तथाचार्य। यदि इतनी सरलता से राज सिंहासन पर स्थापित हो गए तो ये सब तुम्हें सत्ता का लोभी समझेंगे। कुछ तो ऐसा करना होगा कि ये सब स्वयं तुम्हें राज सिंहासन पर स्थापित करें, स्वयं तुम्हारा राज्याभिषेक करें। अब आएगा असली आनंद। कुछ तो करना होगा तथाचार्य। ना 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 ना, हमसे ना हो पाएगा। ये संभव नहीं है। क्या आचार्य? ये स्थान, ये राज सिंहासन, ये कुलवा वंश की धरोहर, हम इस पर नहीं बैठ सकते। ये असंभव। परंतु आचार्य, यह अधिकार तो स्वयं महाराज ने आपको दिया है। हाँ दिया है, अवश्य दिया है, और इसके लिए हम अपने प्रिय महाराज के हृदय से आभारी हैं। परंतु हमें नहीं लगता कि हम इस पद के योग्य हैं। कैसे हम इस स्थान पर बैठे जहां हमारे महान राजा श्री कृष्णदेव राय बैठा करते हैं? कैसे कोई हमारे महान शासक श्री कृष्णदेव राय के इस गरिमामय और पूजनीय स्थान पर विराजित हो सकता है? ना, ये हमसे ना हो पाएगा। परंतु तात्कालिक महाराज, आप ये भूल रहे हैं कि उसी महाराज ने आपको ये पद सौंपा है जिस पद पर आप विराजमान होकर अपने अनुभवी ज्ञान से इस राज्य का संचालन करें। हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, पर हम क्या करें? नहीं हो रहा है, हमसे तो नहीं हो रहा है। परंतु आचार्य, नहीं मंत्रीवर, नहीं, बस बस, आप हमें विवश मत कीजिए, कृपया हमें विवश मत कीजिए। हमसे नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा हमसे ये। मणि तो देखना, इस बुढ़े के हाथ तिनका भी नहीं आएगा, सब चला जाएगा। जाने दे, छोड़। अब आप बताइए, यदि आप हमारी जगह होती तो क्या आप अपने राजा के स्थान पर बैठ सकते थे? जी आचार्य जी, अब हम क्या कहें? पड़ गए ना आप भी धर्म संकट में, बिल्कुल हमारी तरह। तो क्या करें आचार्य, अर्थात तात्कालिक महाराज? अब इस समस्या का हल तो निकालना ही होगा ना। तो निकालिए। तो तात्कालिक महाराज, इस पूरे राज दरबार में हमारे एक ही उपयुक्त व्यक्ति हैं, हम जानते हैं, और वो है हमारे दरबार के विशेष सलाहकार महोदय पंडित रामकृष्ण। और अब यही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। क्या नाश हो गया। ये रामा कहां से टपक पड़ा इस संदर्भ में?